गाइस, आज आपका दोस्त आ गया है महाभारत के पार्ट पढ़ाएगा आपको, वो भी बिल्कुल अच्छे से। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए। बताऊं क्या, जो मेरा टाइटल आ रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है, पहले फुल स्क्रीन मोड एग्जिट करके, ठीक है। और फिर ये होएगा पब्लिश ऑन डैश डैश डैश, फिर मैं वो लिखूँगा महाभारत पार्ट 1 और ब्लू में कुछ लिंक सा होएगा, आपको डबल क्लिक करना है और फिर वो वीडियो खुल जाएगी। तो अब आपने वो देख ली, अब आगे चलते हैं यार। तो पिछली में आपने देखा था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य का युद्ध हो रहा होता है। हाँ, तो यार फिर द्रोणाचार्य बोलता है मैं युद्ध तभी नहीं करूँगा जब मेरा दोस्त द्रुपद, यानी कि तब तो महाराजा होता है ना द्रुपद, जब ये द्रुपद मेरे पाँव पड़ेगा और मेरे चरण छूएगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा। तो भाई यार, जो द्रुपद का बेटा होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको श्राप देता है, वो एक दिन उसको ही मारेगा, ठीक है, द्रोणाचार्य को। तो फिर ना भाई द्रुपद ना बहुत ही गुस्सा में हो जाता है कि यार अब मैं क्या करूँगा। तो फिर ना शिखंडी होने वाली थी, सेनापति शिखंडी, ठीक है, लेकिन फिर वो कहता है लड़कियों के हाथ में तलवार अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं अपने बेटे को ही बनाऊंगा। तो फिर शिखंडी बस सुसाइड करने ही वाली होती है, तभी द्रौपदी बचा लेती है। और भाई फिर हमारा जो युद्ध की स्टोरी होती है वो शुरू हो जाती है। तो फिर भाई फिर होता है द्रोणाचार्य की तरफ तो कृष्णा भी होता है। द्रोणाचार्य और कृष्णा एक टीम में थे और द्रुपद उनका सेनापति यानी कि बेटा और उनकी सेना एक तरफ थी। तो कृष्ण तो बहुत ताकतवर होता है ना, भगवान जी होते हैं वो तो फिर वो उनकी सारी सेना को मार देता है। फिर द्रुपद को मार रहा होता है वो, लेकिन द्रौपदी आ जाती है और फिर कृष्ण से बोलती है नहीं ऐसा मत करो, या तो तुम मुझसे युद्ध करो तभी मेरे पापा को तुम मार सकते हो। तो कृष्ण बोलता है देखा आपकी बेटी इतनी निडर है कि मेरे जैसे महान योद्धा के तरफ भी आपकी जान बचाने के लिए मेरे से युद्ध कर रही है, तो सब ठीक हो जाता है, ठीक है। तो फिर ना द्रौपदी की शादी की बात पक्की हो जाती है, मतलब ठीक है। तो फिर एक स्वयंवर होता है। अब स्वयंवर क्या होता है बताओ यार? उसमें क्या होता है ना, कुछ एक प्रतियोगिता होती है, जैसे वहाँ पे थी कि कौन सबसे अच्छा धनुर्धारी है और एक बहुत भारी सा धनुष निशाने पे लगाना था। तो भैया कृष्ण कहता है इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए ना बस दो ही लोग जीत सकते हैं, ठीक है। तो पहला होता है कर्ण हमारा, यानी कि अंगराज, और दूसरा होता है हमारा अर्जुन, ठीक है। तो यार जब अर्जुन और कर्ण के ही जीत सकते हैं तो पहले आता है हमारा कर्ण, ठीक है, पहले आता है कर्ण। और फिर क्या होता है ना भाई, कर्ण बस धनुष उठा के मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी द्रौपदी कहती है नहीं मैं एक सूत पुत्र से शादी नहीं करूँगी। अब एक सूत पुत्र क्या होता है, जिसका यह नहीं पक्का होता है कि उसकी माँ कौन है। यह पहले किसी को नहीं पता था कि उसकी माँ कुंती थी, यानी कि हमारी पांडवों की ही माँ, वो छठा पांडव था, ठीक है, पहले किसी को नहीं पता था। तो वो चला जाता है। फिर दुर्योधन कहता है अच्छा तो और कोई जीत के दिखाए तभी तुम शादी करोगी, और अगर नहीं जीत पाए तो तुम हमेशा के लिए कुंवारी ही रहोगी। तभी हमारे अर्जुन एंट्री करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे वाले स्टाइल में। और फिर क्या होता है ना भाई, अर्जुन निशाने पे कर देता है, उसका विवाह हो जाता है, ठीक है। फिर वो अपनी माँ कुंती के पास जाता है, फिर बोलता है माँ देखिए मैं क्या लाया हूँ। फिर उसकी माँ खाना पका रही होती है, वो बोलती है जो भी लाए उसको बांट लो पांचों पांडव, ठीक है। तो फिर वो पांचों पांडव द्रौपदी को बांट लेते हैं। बाद में वो कहती है नहीं मैंने ऐसे ही कह दिया था, मैंने देखा नहीं था, तो मैंने सोचा था कि तुम एक खाने की चीज़ लाए, लेकिन फिर वो पांचों शादी कर लेते हैं द्रौपदी से। लेकिन भैया एक कोई अधिकार होता है जो उसके कमरे में जा सके, ठीक है, मतलब पांचों को बस ये है अधिकार मिला था कि वो उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन बस अर्जुन को ये अधिकार होता है
उसके रूम में जाने का, ठीक है। तो यार ऐसे ऐसे लाइफ बढ़िया चलने वाली थी उनकी, तभी दुर्योधन आ जाता है। हाँ जी, दुर्योधन आ जाता है और फिर बताऊँ क्या होता है कि ना एक इल्यूजन टाइप सा घर होता है, मतलब आंखों का धोखा होता है, ठीक है। पानी जैसा लग रहा था लेकिन पानी नहीं था वो। फिर एक बार ना सच्ची का पानी आ जाता है, फिर वो उसमें गिर जाता है पांडवों के घर में, पांडव हंसते हैं, ठीक है। और फिर द्रौपदी कहती है अंधे का पुत्र क्या अंधा ही होता है। तो दुर्योधन को बहुत गंदा लगा, क्योंकि उसके पापा धृतराष्ट्र अंधे थे ना, और वो क्यों थे वो भी मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था, ठीक है। तो फिर यार दुर्योधन बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी उसको याद आता है कि युधिष्ठिर को जुआ खेलने की बड़ी गंदी आदत है। तो फिर वो युधिष्ठिर को अपने साथ जुआ खेलने बुला देता है, ठीक है। तो फिर ना जो उसका मामा होता है ना दुर्योधन का, ठीक है, शुकनी यार, तो ना वो जुए में चैंपियन होता है, जो नंबर वो चाहेगा वही आएंगे। तो ऐसे ऐसे वो चैंपियन होता है। तो फिर यार युधिष्ठिर सब हार जाता है, अपने भाइयों को, द्रौपदी को, अपनी संपत्ति, अपने राजा को, राज्यों को, ठीक है, सब हार जाते हैं। तो फिर ना दुर्योधन द्रौपदी को बहुत खींच के ले जाता है और बोलता है कि ना मेरे चरणों में बैठो। द्रौपदी कहती है नहीं, ये अधिकार बस मेरे पतियों को ही है, ठीक है। तो फिर वो दुर्योधन कहते हैं चलो तुम मेरे सामने नंगी आओ। तो ऐसा होता है भाई, ठीक है। तो फिर ना कोई खींच रहा होता है उसकी साड़ी, लेकिन तभी कृष्ण भगवान जी आते हैं और वो उनकी साड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी कर देते हैं, ठीक है। और फिर ना वो उनको ये भी मिला था कि अब तुम वनवास में ही रहोगे। तो भाई पांचों पांडव और द्रौपदी और चले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो फिर यारो ऐसे ऐसे अपना जीवन बिताते हैं, बहुत कठिन जीवन होता है, ठीक है। और जो कर्ण होता है वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है, ठीक है, शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है कर्ण। तो फिर क्या होता है ना, जब कर्ण बस शिक्षा ही प्राप्त कर रहा होता है तब ना वो जाने वाला होता है, लेकिन ना तभी वो बोलता है चलो, अपने गुरु बोलता है उसका कि चलो अब तुम आखिरी बार मैं तुम्हारा विश्राम करता हूँ, तुम्हारे चरणों में तुम्हारी विष्ठा पूरी हो गई है। तो ऐसा करने लग जाते हैं, लेकिन तभी ना एक बहुत ही भयानक कीड़ा आता है, ठीक है। और वो ना क्या कहते हैं, हाँ, कर्ण को क्या करता है ना, काट लेता है, बहुत ज़्यादा खून बहता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर जब गुरु उठता है वो कहता है ये क्या, तुमने अपने आप को बचाया नहीं। तो कर्ण कहता है नहीं, अगर मैं हट जाता तो आपकी नींद खराब हो जाती। तो फिर वो बोलता है नहीं, तुम एक ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, तो तुम मेरे से ब्राह्मण बन के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, असल में तो तुम एक क्षत्रिय हो। एक क्षत्रिय क्या होता है, जो युद्ध लड़ता है, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे वो बनाने लग जाता है, नहीं मैं नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं तो एक सूत पुत्र हूँ, ठीक है। लेकिन फिर ब्राह्मण जो उसका गुरु होता है ना, कर्ण का गुरु, वो उसको एक शराप देता है कि भाई अब जब तुम्हें मेरी विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वो तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी, ठीक है। और फिर आगे जो होता है वो आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं पक्का कहता हूँ पार्ट 3 लास्ट होएगा। तो ओके, बाय गाइस।